सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं हम भक्त पराधीन स्वतंत्र इव द्विज। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों की बस में रहता हूं। दुर्वासा जी के प्रसंग में आपने सुना होगा, दुर्वासा के पीछे जब चक्र पड़ा, अम्बरीश का अपराध किया था, कृत्या पैदा करती थी और कृत्या को पैदा करने के बाद चक्र ने पहले कृत्या का विनाश किया और फिर दुर्वासा का जो पीछा किया। दुर्वासा जी आगे पीछे करते करते तीनों लोकों में 14 भुवनों में भटकते रहे। एक भक्त का अपराध करने के कारण दुर्वासा जी जैसे, और कोई दुर्वासा जी सामान्य संत नहीं थे, साक्षात भगवान शिव जी के अंशावतार थे। शिव जी के आशीर्वाद से महर्षि अत्रि के यहाँ अनुसुईया के यहाँ प्रकट हुए थे। ऐसे साक्षात भगवान शिव ही समझ लीजिए आप, शिव जी ही थे। पर भक्त का अपराध करने का जो दंड उन्हें प्राप्त हुआ, तीनों लोकों में 14 भुवनों में भटकते रहे। ब्रह्मा जी ने उनको बैठने नहीं दिया। अब अंतिम में अपने पिताश्री शिव जी के पास में गए और उन्होंने भी जवाब दे दिया मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। और तब भगवान नारायण के पास में गए, त्राहि माम पाहि माम, मेरी रक्षा करो। और भगवान ने भी तक्का सा जवाब दे दिया, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता दुर्वासा। अरे भगवान आप रक्षा नहीं कर सकते तो फिर कौन करेगा? ये चक्र तो आपका ही है ना? बोले हाँ चक्र तो मेरा ही है। तो बोले आदेश दीजिए इस चक्र को शांत हो जाए। बोले मैं आदेश नहीं दे सकता। अरे बोले आपका चक्र है, आप आदेश क्यों नहीं दे सकते? बोले इसलिए नहीं दे सकते, तुमने भक्त का अपराध किया है और भक्त का अपराध महद अपराध होता है। महद अपराध का मतलब भगवान कहते हैं मेरा कोई अपराध कर ले, मैं अपने अपराध को तो सहन कर सकता हूं, पर मेरे भक्त का कोई अपराध करे मैं उसे सहन नहीं कर सकता। इसलिए दुर्वासा जी आपने भक्त का अपराध किया है, महद अपराध, सबसे बड़ा अपराध किया है, इसलिए मैं रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? बोले अहम भक्त पराधीन। हम तो इसलिए रोते हैं कि घरवाली हमारे अधीन नहीं करता, पड़ोसी हमारी बात नहीं मानता है, मित्र हमारी बात नहीं मानता, हम तो इसलिए दुखी रहते हैं, कोई हमारी बात मानता ही नहीं है। और यहाँ भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ, भक्तों की आज्ञा में रहता हूँ, और मेरे भक्त का कोई विरोधी है तो मेरा भी विरोधी है। हाँ, भगवान जब दूत बन करके हस्तिनापुर गए और वहाँ जब भोजन की बात आई और भगवान ने वहाँ भोजन नहीं किया और विदुर, भक्तराज विदुर की यहाँ छिलके खाए अथवा साग खाया। दुर्योधन ने कहा यहाँ आपने, मैंने 56 भोग आपके लिए तैयार करवाए थे, आपने मेरे यहाँ भोजन क्यों नहीं किए? ये है भक्ति की महिमा सज्जनों। 56 भोग ठुकरा दिए द्वारकाधीश भगवान ने। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो। ये है भक्ति की महिमा। भक्त पराधीन है भगवान। भगवान ने कहा दुर्योधन किसी क्या कोई खाता है तो उसके 3 कारण होते हैं, या तो अभाव में खाता है, अथवा प्रभाव में खाता है, अथवा भाव में खाता है। अभाव मेरे पास नहीं है, मैं द्वारकाधीश हूँ, त्रिलोकी का स्वामी हूँ, तुम्हें मालूम है। अभाव मेरे पास नहीं है और प्रभाव में किसी के में आता नहीं हूँ। मेरे ऊपर अपना प्रभाव डालने की सामर्थ्य ब्रह्मादिक में नहीं है, इंद्रादिक में नहीं है। तुम्हारी औकात क्या है दुर्योधन? प्रभाव में किसी के आता नहीं हूँ और भाव तुम्हारे पास में है नहीं, भक्ति तुम्हारे पास में है नहीं। आपद भोज्यान्यानि प्रीति भोज्यानि अन्यानि आपद भोज्यानि वा पुनः न च प्रणीयसे राजन न चापदगतो वयम। हे राजन, तुम्हारे पास प्रेम नहीं है
और मेरे पास कोई अभाव नहीं है। बिना प्रेम के कोई कैसे कहीं भोजन कर सकता है, बिना प्रभाव की कोई कैसे भोजन कर सकता है। इसलिए भगवान ने दुर्योधन का त्याग कर दिया। दुर्योधन ने कहा मैं तो आपका संबंधी लगता हूँ, फिर भी मेरे यहाँ आपने भोजन नहीं किया और उस दरिद्र के यहाँ जाकर के आपने भोजन किया। भगवान कहते हैं सुनो, बहुत ध्यान से सुनिए सज्जनों, भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, और जब मेरे भक्त है पांडव और पांडवों से तुम दुश्मनी करते हो तो तुम मेरे भी दुश्मन हुए, और एक दुश्मन को किसी दुश्मन के घर में भोजन नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ का भोजन नहीं कर सकता। ये भक्ति की महिमा है सज्जनों। भगवान भक्तों के कितने गुलाम हो जाते हैं।